इसमें आपको 28.5 मतलब 28.5 आपके मीडियन दिया हुआ, जिसमें x और y का मान आपको याद करना है, ठीक है ना। इसमें आपके वर्ग अंतराल दिया हुआ 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी आपको बारंबार तो दी हुई है, क्या दी हुई है, 5, x, 20 और 15, y और 5, ठीक है ना। 5x, 20, 15 और y और 5, ठीक है ना। अब अपन संचय बारंबारता निकालेंगे, क्या निकालेंगे, संचय बारंबारता होता है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, क्या होती है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। मतलब आपको इसको जोड़ करनी है, तो देखो 5 का 5 आएगा, 5 में अपन x जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 5 में x जोड़ेंगे, क्या होगा, x प्लस क्या होगा, 5 होगा, क्या होगा, x प्लस 5 होगा, क्या होगा, x प्लस 5 होगा। और x में अपन ये जोड़ेंगे 20, तो क्या होगा, 20 और 5 कितने हो गए, 25 प्लस 5 हो जाएगा। 25 में अपन 15 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 15, तो 25 और 15 कितने हो गए, 25 और 15 कितने हो गए, 40 हो गए, कितने हो गए, 40, 40 प्लस x। और 40 में अपन y जोड़ेंगे तो क्या होगा, 40 प्लस x प्लस y, ठीक है ना। अब देखो 40 प्लस x प्लस y में अपन 5 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 5, तो कितना हो जाएगा, 40 और 5 45 प्लस x प्लस y। अब देखो फ्रीक्वेंसी f का आपको योग दिया हुआ इस क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ, योग अपन लिखते हैं, ये समेशन ऑफ fi, समेशन ऑफ fi का जो वैल्यू है वो 60 दी हुई, क्या दी हुई है, 60। और n का मान भी अपन ये जानते हैं इसके इक्वल होता है, जो 60 है इसके इक्वल होगा, तो अपन लिख सकते हैं 45 प्लस x प्लस y जो इसके बराबर है, इसके बराबर। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले आपको मीडियन का मान दिया हुआ 28.5, कितना दिया हुआ, 28.5 दिया हुआ है। अपन जानते हैं कि मीडियन का फॉर्मूला होता है m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h, ये सब जानते हैं आप, मध्य का फॉर्मूला, ठीक है ना, मध्य का फॉर्मूला आप जानते हो। अब देखो अपन जानते हैं कि n/2 पहले ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं, n/2, और इससे अपन वर्ग अंतराल पता लगा सकते हैं, क्योंकि आपको मीडियन दिया हुआ, मीडियन क्या दिया हुआ, 28.5 है, तो 28.5 किसके बीच आएगा, 20 और 30 वर्ग अंतराल के बीच आएगा। तो अपन ये लाइन चुनेंगे, कौन सी, ये वाली लाइन, जिसमें अपन पता लगेंगे कि ये f होगा, ये क्या होगा, f होगा, और ये क्या होगा, CF होगा, और ये क्या होगा, L होगा, ये क्या होगा, L होगा। तो जो गिवन है वो चीज लिख लीजिए आप, CF अपने पास x प्लस 5 है, और f है जो अपने पास 20 है, 20 है, और L है जो आपके पास 20 है, कितने है, 20 है। अब देखो ये पता चल गया अपन, अब फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे, एक तो n/2 का मान अपन निकालेंगे, n का मान आपको 60 दिया हुआ है, n का मान कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, तो n/2 कितना होगा, n/2 होगा आपके 30, n/2 कितना होगा, 60/2 करेंगे अपन, तो n/2 का मान आ जाएगा, n/2 का मान कितना आ गया, 30 आ गया। अब फॉर्मूला में मान रखेंगे, जो m की वैल्यू अपन को कितनी दी हुई है, m की वैल्यू है अपन को 28.5 दी है, कितनी दी हुई है, 28.5, और इक्वल L कितना दिया हुआ है, L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू 20 है, और n/2 कितना आया, 30 आया, और CF कितना है, देखो CF कितना है अपने पास, x प्लस 5 है, x प्लस 5 है, और देखो h का मान कितना है, h का मान 10 है ना, h का मान 10 दिया हुआ, ये h का मान 10 है। अब देखो h का मान अपन 10 लिखेंगे यहाँ पे, और f का मान कितना दिया हुआ है, f का मान कितना है, 20 है। देखो सबसे पहले अपन इसको सरल करेंगे, ये आपके 28.5, ये देखो पहले इसको सरल करेंगे अपन, ठीक है ना, ये L प्लस है, ये इस ब्रैकेट को सरल करना है, 20 में 30 में से 5 गया 25 माइनस 5, ये माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस x हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 20, और इंटू 10 हो जाएगा, 0 से 0 गया, नीचे बट्टा में कितना बचे, 2 बचे, तो ये 20 प्लस 2 हो गए, ठीक है ना, 20 प्लस कितने हो गए, 2, ये 2 है नीचे वाले अपन इधर भेजेंगे, तो ये
28 2 56, ये 57 होगा। कितना होगा? 57। तो ये 25 माइनस एक्स नहीं, 1 मिनट को ये कितना होगा? पहले एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे अपन। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये 20 2 40 हो जाएगा। 20 2 40 और ये इसके नीचे 2 ध्यान रखो, 25 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, बट्टा 2 हो जाएगा। अब हुआ 28 2 56 57 और ये कितने हो गए? 60 और ये कितने? 55 56 माइनस 65 नहीं 40 और 25 कितने होंगे? 40 और 5 नहीं 40 और 25 कितने होंगे? 65 में से 57 गए, कितने बचे? 65 में से 57 गए, कितने बचे? कितने बचे बताओ? 3 और 5 8। तो जो x की वैल्यू होगी वो 8 आएगी। x की वैल्यू क्या होगी? 8 आएगी। और जो थोड़ा सा बचा है देखो, अपन 45 प्लस x प्लस y ये 60 के इक्वल करेंगे। किसके इक्वल? क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर है। तो ये 60 के अपने x की वैल्यू अपने पास आ गई 8। x की वैल्यू कितनी? 8 आ गई ना। तो 8 यहाँ पे रखते हैं। तो यदि 8 यहाँ पे रखते हो तो 45 प्लस 8 प्लस y बराबर 60। 45 और 8 कितने हो गए? 45 और 8 53। 45 और 8 कितने हो गए? 53 इधर भेज देते हैं। तो y बराबर 60 माइनस 53 कितना होगा? 7। जो y की वैल्यू होगी आपके पास वो 7 होगी और x की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पे लिखना है x की वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी? 7। ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो एक बार वापस अपन देख लेते हैं। ठीक है ना।